दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स में। दोस्तों, हमारी धरती इस ब्रह्मांड में हुई एक छोटी सी क्रिएशन है जो कि सृष्टि के नियमों के अनुसार ही चलती है। इसका निर्माण होता है, ये विकसित होती है और फिर ये एक दिन हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इस विकास क्रम के दौरान धरती में अलग अलग युग आते हैं और इन युगों की अपनी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अलग अलग युगों में अनंत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो समय में आगे चलकर विलुप्त हो जाते हैं। आज हम कलयुग में हैं और इस समय भी धरती में जीवों की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इसके पहले कई बेहद खूबसूरत, चमत्कारी और दिव्य प्रजातियां एग्जिस्ट करती थी जो अब शायद विलुप्त हो चुकी हैं। आज के एपिसोड में हम ऐसी ही 3 लॉस्ट माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो पहले कभी धरती पर एग्जिस्ट करते थे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। सेंटोर्स। दोस्तों, आपने मेडिवल और फैंटेसी मूवीज में इन जीवों को जरूर देखा होगा। इनके ऊपर का धड़ इंसान का होता था और नीचे का धड़ घोड़े का। इन्हें सेंटोर्स और फीमेल को सेंट्रॉइड्स कहा जाता था। दोस्तों, इनके ओरिजिन की कहानी हमें ग्रीक माइथोलॉजी में मिलती है। जिस तरह हमारे भारत में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सतयुग में इंसानों का सीधा संपर्क उनसे होता था, उसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में भी कई देवी देवताओं का वर्णन मिलता है जिनके मुख्य किरदार ज्यूस हैं। प्राचीन काल के ग्रीस में एक्जियम नाम के राजा थे जिन्हें काफी पसंद किया जाता था। एक बार जियस ने एक्जियम को दावत पर बुलाया। एक्जियम वहां पहुंचे और उन्होंने जियस के साथ भोजन किया और ढेर सारा नेक्टर पिया। नशे में आने के बाद उनके मन में गॉडेस हीरा के लिए ही विकार जाग गया। जियस ने उनके मन की बात पढ़ ली और एक बादल से हीरा के जैसे लड़की का निर्माण किया। जियस देखना चाहते थे कि एक्जियम आगे क्या करते हैं। एक्जियम ने हीरा के साथ संबंध बनाए। जियस ने एक्जियम को हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया, लेकिन वो क्लाउड तब तक प्रेग्नेंट हो चुका था। इस क्लाउड से जन्म हुआ दुनिया के पहले हाइब्रिड सेंट्योर का। सेंच्योर्स उस दौरान तेस्ली और अकेलियत के पहाड़ी इलाकों में फैल गए और उनकी आबादी काफी बढ़ गई थी। सेंच्योर्स ज्यादातर समूहों में रहते थे और काफी गुस्सैल स्वभाव के होते थे। गुस्से के साथ साथ इनके अंदर काफी लस भी होती थी। लेकिन सभी सेंच्योर्स का जन्म एक्जियम की वजह से नहीं हुआ था, इसीलिए कुछ सेंच्योर्स को ग्रीक माइथोलॉजी में हीरो भी माना गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में क्रोनोस का नाम भी काफी मशहूर है, जो सेमी डिवाइन बीइंग थे। क्रोनोस को एक बार जंगल में एक वाटर नाइट दिखाई दी जिसका नाम फिलीरा था। क्रोनोस उस पर मोहित हो गए और उन्होंने फिलीरा के साथ संबंध बनाए। एक बार संबंध बनाते समय क्रोनोस ने घोड़े का रूप ले लिया, जिसकी वजह से काइरन का जन्म हुआ था। काइरन को फिलीरा ने शर्म की वजह से अकेला छोड़ दिया, जो अपोलो को मिली। अपोलो ने काइरन को पाला, अच्छी शिक्षा दी। काइरन बाकी सेंच्योर्स से विपरीत बुद्धिमान, संगीत में निपुण, आर्चरी में मास्टर और जिम्नास्ट में एक्सपर्ट थे। इसके अलावा काइरन को आयुर्वेदिक मेडिसिन का पूरा ज्ञान था। काइरन सेंच्योर्स के लीडर बने और उन्होंने बाकी सेंच्योर्स को अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर एक डिवाइन बीइंग बनने में मदद की। यही वजह है कि काइरन को ग्रीक माइथोलॉजी का हीरो माना जाता है। दोस्तों, सेंच्योर्स का जिक्र भारत में भी मिलता है। महाभारत काल में हिमालय की पर्वत श्रृंखला में मौजूद मंदरा पर्वत में किन्नर प्रजाति रहती थी। ये आधे इंसान और आधे घोड़े थे। इसके अलावा कालीबंगन में आर्टिफैक्ट्स में ऐसे शार्क्स पाए गए हैं जो भारत में सेंच्योर्स के होने का सबूत है, जैसे 2600 से 1900 बीसी पुरानी सिलेंडर सील, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पर खोजा गया था। इसमें एक ऐसे युद्ध को दिखाया गया है जिसमें इंसानों के साथ साथ सेंच्योर्स भी शामिल थे। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक लेजेंडरी क्रिएचर है जिसके पास कई मैजिकल एबिलिटीज होती हैं। ये एक व्हाइट हॉर्स या गोट की तरह दर्शाया गया है जिसका मुंह घोड़े का है और इसके पास एक मैजिकल हॉर्न होता है। इस मैजिकल क्रिएचर को प्योरिटी और ग्रेस का प्रतीक माना गया है। बाइबल के कुछ पोएटिक पैसेजेस में रेम का जिक्र मिलता है जिसका ट्रांसलेशन यूनिकॉर्न होता है। ग्रीक माइथोलॉजी में साइसियोलॉगस का वर्णन मिलता है जो यूनिकॉर्न का ही दूसरा नाम है। माना जाता था कि साइसियोलॉगस एक स्ट्रॉन्ग और फियर्स एनिमल है। इसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि इसे पकड़ना असंभव था। इसे पकड़ने का एक ही तरीका था, यूनिकॉर्न सिर्फ प्योर और वर्जिन लड़की के पास आता था। एक ग्रीक किंग यूनिकॉर्न को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने एक खूबसूरत और प्योर लड़की को यूनिकॉर्न के इलाके में भेजा। जब वो उस लड़की के पास आया तब वो उसे लेकर राजा के पास पहुंची थी। यूनिकॉर्न का सींग चमत्कारी बताया गया है। वर्णन मिलता है कि ये अपने सींग से जहर को बेअसर कर सकता था। कई राइटर्स ने यूनिकॉर्न के बारे में लिखा और उसे देखा था। इसके ओरिजिन के बारे में तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार यूनिकॉर्न को इंडिया में ही देखा गया था। ग्रीक के मशहूर स्टोरन
स्टेशियस ने 400 BC में इंडिया का टूर किया था। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि ये चमत्कारी जीव इंडिया के बियावीन जंगलों में और हिमालय के पर्वत श्रृंखला में एग्जिस्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे एंशिएंट सील रिकवर की गई, जिसमें यूनिकॉर्न का चित्रण साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे एरिस्टोटल, प्लिनी द एल्डर और जूलियस सीजर ने जर्मनी के हर्सिनियन फॉरेस्ट में यूनिकॉर्न को देखने की बात लिखी है। चाइनीज माइथोलॉजी में भी यूनिकॉर्न का वर्णन मिलता है। गॉर्गॉन्स, ग्रीक लिटरेचर के अर्लीस्ट एग्जाम्पल में गॉर्गॉन्स का जिक्र मिलता है। 3 ऐसे क्रिएचर्स जिनका आधा धड़ इंसान का था, आधा धड़ सांप का और साथ ही इनके सर पर बाल की जगह जहरीले सांप थे। जो भी इनकी आंखों में देखता था वो पत्थर का बन जाता था। ये दरअसल 3 बहनें थीं जिनका जन्म फोर्की और सीटो से हुआ था। इन्हें ग्रीक माइथोलॉजी में सी गॉड कहा जाता है। इन 3 में से मेड्यूसा सबसे खूबसूरत थी। 2 बहनें शुरुआत से ही मॉन्स्टर थीं और वो इमॉर्टल भी थीं, लेकिन मेड्यूसा शुरुआत में बेहद खूबसूरत और मॉर्टल थी। मेड्यूसा गॉडेस एथीना की डिवोटी थी, जो अक्सर एथीना के टेंपल में जाकर उनकी पूजा करती थी। हजारों लोग एथीना के टेंपल में सिर्फ मेड्यूसा की एक झलक पाने के लिए जाते थे, लेकिन मेड्यूसा एकदम प्योर थी। वो अपना सारा ध्यान भक्ति में लगाती थी। जल्दी गॉडेस एथीना को मेड्यूसा से ही जलन होने लगी, क्योंकि उनके टेंपल में आने वाले लोग मेड्यूसा को देखने के लिए वहां आते थे। एक दिन समंदर के किनारे पोसेडन की नजर मेड्यूसा पर पड़ी और वो तुरंत ही उस पर मोहित हो गए। मेड्यूसा ने कई बार उनके प्रस्ताव को ठुकराया था, क्योंकि वो एथीना के टेंपल की प्रीस्ट बनी रहना चाहती थी और उसके लिए उनका वर्जिन होना बेहद जरूरी था। एक दिन पोसेडन ने मेड्यूसा से जबरदस्ती की। मेड्यूसा एथीना की प्रोटेक्शन पाने के लिए एथीना के टेंपल की तरफ भागी, लेकिन एथीना ने उसे नहीं बचाया। सब कुछ हो जाने के बाद एथीना प्रकट हुई और मंदिर में हुई गतिविधियों के लिए उन्होंने मेड्यूसा को जिम्मेदार बताया। एथीना ने मेड्यूसा को श्राप दिया कि उनके खूबसूरत बालों की जगह जहरीले सांप आ जाएंगे। उनकी आंखों में जो भी देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। इसके बाद मेड्यूसा भी दुख और गुस्से से जलने लगी और काफी बेशरम बन गई। कई वॉरियर्स ने मेड्यूसा के सिर को धड़ से अलग करके इसे पाने की नाकाम कोशिशें की। जो भी मेड्यूसा से भिड़ा वो पत्थर का बन गया। अब जियस के पुत्र पर्सियस को ये काम सौंपा गया था। पर्सियस को एक हेलमेट दिया गया जिससे वो मेड्यूसा के सामने इनविजिबल हो जाए, और इसी बात का फायदा उठाकर पर्सियस ने मेड्यूसा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद मेड्यूसा के सिर का इस्तेमाल करके पर्सियस ने कई वॉरियर्स को हराया था। बची हुई 2 बहनें अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस पर रहती थी और उसे गार्ड करती थी। ये एंट्रेंस अंडरग्राउंड वर्ल्ड तक पहुंचने का रास्ता था, जो आज भी मौजूद है। ये कोई नहीं जानता कि गॉर्गन सिस्टर्स का क्या हुआ। क्या वो आज भी अंडरवर्ल्ड की एंट्रेंस पर मौजूद हैं या फिर उनका भी अंत हो चुका है। हमारी सृष्टि में एक से बढ़कर एक जीव निवास करके विलुप्त हो चुके हैं। अगर आज वो हमारे बीच होते तो शायद ये दुनिया और भी ज़्यादा कलरफुल होती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में इन क्रिएचर्स के बारे में राय दें, और अगर आप भी इन क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।